सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संध्या के ऊपर चर्चा चल रही है। संध्या क्या है और इसको किस वातावरण में, किस स्थान में करना चाहिए, और जिसको करके महापुरुषों ने अपने जीवन को बहुत ही उन्नत बनाया है, जिसको करने से, जिसको स्वभाव में लाने से मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ बनता है, उस ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्योपासना का क्या महात्म्य है, ये क्यों करना आवश्यक है, क्या इसके बिना कि यह हमारा कार्य नहीं चल सकता है या हमारे जीवन में दिव्यता नहीं आ सकती है। अनेक पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक आपके बीच में रखे थे, जिनसे यह सुस्पष्ट होता है कि महर्षि जो है, जो भी अपने जीवन में, आचरण में, अपने स्वभाव में सद्गुणों का आधान करते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी संतति है, जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो भी इस ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हो, उससे उनका उद्धार हो। इस दृष्टि से अनेक ग्रंथों में संध्या का बड़ा महत्व बताया है और वेदों में भी इसका महत्व बताया है, ईश्वर के द्वारा उपदेशित है। तो उसी संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। कहा कि तत्रोदकम उपस्पृश्य संध्याम अन्वास्य पश्चिमाम आश्रमम प्राविशद रामः कुंभयोर्ने महात्मनः, कि वहां उस समय का जो वातावरण और वहां का जो सुरम्य वातावरण, जो तालाब बढ़िया सुंदर सा जलयुक्त, और वहां का जो प्रभात का ब्रह्म मुहूर्त का सुरम्य वातावरण, उसमें राम ने आचमन करके संध्या काल को संध्या उपासना की। तत्पश्चात महात्मा अगस्त्य के आश्रम में प्रविष्ट हुए और जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में यह बात आती है, वैसे ही माता सीता के विषय में भी बहुत सुस्पष्ट रूप में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि संध्या काल मना श्यामा ध्रुवम एष्यति जानकी। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि यह संदर्भ हमको उदाहरण के रूप में समझने चाहिए और आने भी चाहिए। मातृशक्ति के लिए भी परम आवश्यक है। संध्या काल मना श्यामा ध्रुवम एष्यति जानकी। नदी चेमाम शुभ जलाम
शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णनी। एक श्लोक और है इसी से संबंधित। यदि जीवति सा देवी सा देवी ताराधि प्रतिभानना ताराधि ताराधिपनि भानना आगमिष्यति सावश्य अवश्यम इमाम शीतजलाम नदीम। आगमिष्यति सावश्य इमाम शीतजलाम नदीम। उच्चारण करेंगे। संध्या काल मना श्यामा ध्रुवं मेष्यति जानकी नदी चेमां शुभा जलाम संध्यार्थे वरवर्णनी यदि जीवति सा देवी ताराधिपनि भानना आगमिष्यति सावश्यम इमां शीतजलां नदीं संध्याकाल मना श्यामा
ध्रुवं एष्यति जानकी नदी चेमां शुभजलाम् संध्यार्थे वरवर्णिनी यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यम् इमां शीतजलां नदीम्। संध्या का कितना महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। जहां पर हमारे ऋषि मुनि और सभी गृहस्थी वाले, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी हो, कैसी भी स्थिति में, चाहे वो युवक हो युवती हो, दोनों के लिए संध्या परम आवश्यक थी। चाहे किसी भी महापुरुष के जीवन को उठा करके हम देखें, संध्या का बड़ा महत्व था। महर्षि मनु ने जैसा विधान किया है, अपाम तालाब के पास, नदी के पास या सुरम्य वातावरण में एकांत में जाकर के संध्या करनी चाहिए, उस ईश्वर की भक्ति, उसकी उपासना करनी चाहिए। जैसे परमात्मा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रुति में जो कहा है, हमारे को जो उपदेश किया है, वेदों में जो उपदेश किया है, उसका एक महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि संध्या करने से हमारे अंदर का जो सामर्थ्य वो बढ़ता है, हमारे अंदर के जो कुविचार हैं, कुचेष्टाएं हैं, वो दूर होती हैं। इस संसार में आकर के हम अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं और कभी न कभी प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हमको कष्ट होता है, लोग हमको दुख देते हैं, अथवा हम किसी को दुख देते हैं तो हमको ग्लानि होती है। उन सारी चीजों से बचने का, उन पापों से बचने का, उन बुरे विचारों से बचने का ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जो भी प्राणी, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जो भी प्राणी संध्या करेगा, जो भी प्राणी सच्ची निष्ठा से उस ईश्वर का जाप करेगा, तो वह कभी भी बुरा नहीं कर सकता। उसके अंदर देवत्व के गुण अपने आप आ जाएंगे। तो ये उदाहरण जो हमारे सामने है कि माता सीता के विषय में भी कहा कि संध्या काल मना श्यामा, कहीं कोई प्रसंग आया वाल्मीकि में, कभी उसका प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। अभी मेरी जो है चर्चा का जो विषय है, उसमें संध्या का महत्व कितना है, हमारे जो भी आदर्श हैं वो भी इस संध्या को कितना महत्व देते थे, ये चर्चा का विषय है। तो संध्या काल मना श्यामा ध्रुवम एष्यति जानकी, कि चंद्रमा के समान धवल, सुंदर, सुशील, शीतलता से युक्त ऐसी जो है चंद्रमा के मुख वाली वह सीता, ध्रुवम एष्यति, निश्चित रूप से इस शीतल जल वाली नदींचा इमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णी, जो सुंदर गात्रों वाली है, वह निश्चित रूप से इस जल के समीप संध्या के लिए अवश्य आएंगी। कोई प्रसंग आया, वहां पर उदाहरण दे रहे हैं संध्या का महत्व क्या है, कि सीता माता भी प्रभात में और सायं में संध्या जरूर करती थी। वहीं पर कहीं दूसरे स्थान पर प्रसंग आया, यदि जीवती सा देवी, यदि सीता यदि जीवित है तो निश्चित रूप से यह इस नदी के समीप में आकर के संध्या करेंगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का पहले यह उत्तरदायित्व होता था, ये है उसकी नैतिक जो है जिम्मेदारी होती थी कि वह जैसे अन्य कार्यों को महत्व देता है, वैसे निज कार्य में ये स्वयं आंतरिक जो शुद्धि है उसके लिए संध्या और हवन दोनों
जरूर करते थे। तो कह रहे हैं कि इसलिए जो है यदि जीवती, ये चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली सीता यदि निश्चित रूप से जीवित होगी तो इस शीतल जल वाली नदी पर संध्या के लिए अवश्य आएगी। और ऊपर वाले श्लोक में जो कहा था, संध्या के समय वह वर्णनी श्यामा जानकी सीता संध्या करने के निमित्त इस शुभ जल वाली नदी पर अवश्य आएंगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यास से च तथा पुण्यम गायत्रीम वेद मातरम गत्वारण्ये नदी तीरे सर्व पाप विशुद्ध है। ये बहुत ही आत्मसात करने वाली बात है। ये एक मैं अलग से श्लोक लिख रहा हूं। कि आत्मशुद्धि के लिए, पापों से मुक्ति के लिए हमारे जीवन में संध्या कितनी अनिवार्य है। कहा ये अभ्यासे च तथा पुण्यम, अभ्यासे च अभ्यसेच तथा पुण्यम गायत्रीम वेद मातरम, गायत्रीम वेद मातरम। गत्वारण्ये नदी तीरे नदी तीरे सर्व पाप विशुद्ध है। सर्व पाप विशुद्ध है। उच्चारण करेंगे। अभ्यसेच्च तथा पुण्यम गायत्रीम वेद मातरम गत्वारण्ये नदी तीरे सर्व पाप विशुद्धये। अभ्यसेच्च तथा पुण्यम गायत्री वेद मातरम गत्वारण्ये नदी तीरे सर्व पाप विशुद्धये। विशेष बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति को नदी और अरण्य, नदी के समीप अरण्य में जाकर के, जंगल हो या जंगल का तात्पर्य यदि आज के समय में यदि जंगल की इतनी समस्या है तो एकांत में कम से कम हो जाए। पिछली कक्षाओं में भी हमने चर्चा की थी, पुनः ये प्रसंग आया है तो इसको जो है जरूर करना है। अरण्य में जाकर के नदी के किनारे बैठ करके सब पापों की शुद्धि के लिए पुण्यकारी वेद माता, ये वेद माता की उपासना करना, गायत्री माता की जो है उपासना करना, नित्य अभ्यास करें। नित्य अभ्यास करने से ही हमको विशेष भक्ति से विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है और जो हमारे
अंदर के कुविचार हैं, कुसंस्कार हैं, वो धीरे धीरे फिर इस पवित्र कर्म से, पवित्र जो है अनुष्ठान से वो दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन का भी जो उन्नत से उन्नत हमारा जीवन हो सकता है वो होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई किसी को जो है किसी भी प्रकार की शंका संशय नहीं करना चाहिए। यदि लगता है कि इससे विशेष लाभ नहीं होने वाला या नहीं होगा, कुछ दिन करके तो देखें कितना अपार सामर्थ्य इससे बढ़ता है। और ये कहा ऋषयो दीर्घ संध्याद्वा दीर्घ आयु आपन्युः प्रज्ञाम यज्ञश्च कीर्तिंच ब्रह्म वर्चसम एवचा। बहुत सुंदर बात कही कि ऋषि लोग निरंतर दीर्घ काल तक, ऋषि लोग निरंतर दीर्घ काल पर्यंत संध्या वंदन करने के कारण ही दीर्घ आयु को प्राप्त होते थे। ये कोई ढकोसला नहीं है। जितना हम तनाव से रहित होंगे, जितना हम चंचलता से रहित होंगे, जितना सतोगुण में हम जीवन व्यतीत करेंगे, उतना ही हमारा आयुष्य बढ़ता है, उतनी ही हमारी उम्र बढ़ती है, रोगों से हम बचते हैं। तो रोग ना हो इसके लिए भी हमको संध्या जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऋषियों का जो दीर्घ काल का जीवन होता था उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण होता था कि प्रभात में और सायं में, पूर्वाम पश्चिमाम चा, पूर्व में सुबह के समय और पश्चिमाम सायंकाल, उस संध्या में बैठते थे और दीर्घ काल तक बैठे रहते थे। अब कोई ये बोले कि उनको कोई कार्य नहीं थे इसलिए बैठे रहते थे, ऐसा उल्टा बोल सकते हैं कोई, परंतु नहीं। देखो, अपने जीवन को जितना हम उत्तम बना करके इस जहान को बना सकते हैं, उतना और कोई बड़ा कार्य हमारे लिए नहीं है। सबसे पहला यही आरोग्य है, सबसे पहला यही सुख है कि हम अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जिए, क्योंकि यह जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन का कोई मोल दे नहीं सकता, कोई मोल चुका नहीं सकता है। अतः यह संध्या जो होती है उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव हम रख सकें, हम उसको चिंतन मनन में ला सकें और इस जीवन का क्या उद्देश्य है उसको पहचान सकें, इसलिए संध्या का विधान है। अतः ये बात कही कि ऋषयो दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घ आयु आपनुयुः प्रज्ञाम यज्ञश्च कीर्तिंच ब्रह्म वर्चस्मेवच। लोग जो है दीर्घ काल तक संध्या वंदन करते थे, ईश्वर का चिंतन करते थे, मेधा बुद्धि को, यज्ञ को, कीर्ति को तथा ब्रह्म वर्चस को भी संध्या वंदन कर्म से ही प्राप्त किया करते थे। इतना महत्वपूर्ण है ये। और इससे जो हीन व्यक्ति होता था, जो इसको नहीं करता था, वो लोक में निंदित माना जाता था, उसकी लोग निंदा करते थे और वह कभी भी पूरे उत्साह के साथ, पूरे धैर्य और साहस के साथ जीवन को न जीने के कारण दुखी होता था। आज भी देख लीजिए आप, जिनको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, जो कभी ईश्वर का चिंतन नहीं करते हैं, सायं और प्रातः उसका भजन नहीं करते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं, वे लोग सदा दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वे अधिक रोगी होते हैं। कुछ लोग केवल शरीर के रोगों को देख करके बोलते ये तो रोगी रहते हैं, जो जितना भक्ति करता उतना रोगी होता, वो उल्टा जो है तर्क देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर का जो सामर्थ्य है, शरीर की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार भाई किसी को वात प्रकृति की प्रधानता है, किसी को पित्त की प्रधानता है, किसी को कफ की, वात पित्त कफ की जो है प्रधानता अलग अलग हो सकती है।
और उस दृष्टि से व्यक्ति मोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। अलग अलग सबकी स्थितियां हैं जो इसको आधार बना करके यदि किसी की निंदा करते हैं तो उचित नहीं है। अपने विचारों से, अपने मतलब मनसा वाचा कर्मणा जो बात कही जाती है कि मेरा मन भी सात्विकता में हो, शुभ विचारों में हो, और मेरा शरीर भी ऐसे ही शुभ विचारों से ओतप्रोत रहे, इसके लिए संध्या परम आवश्यक है। यश के लिए संध्या आवश्यक है, कीर्ति के लिए, क्योंकि जब मेरी बुद्धि, मेरी मति ठीक होगी तो मेरे कर्मों की गति भी ठीक होगी। यदि मेरी मति ठीक नहीं है तो दुर्गति है, गति ठीक नहीं होगी, मति भी ठीक नहीं होगी। इसलिए संध्या में बैठते हैं तो इससे मेधा, बुद्धि और जो यज्ञ को, कीर्ति को तथा ब्रह्मवर्चस्व को प्रदान करने वाली है, ऐसी संध्या को हम कभी भी न छोड़ें। यदि वास्तव में अपने जीवन को महानतम बनाना चाहते हैं, अपने स्वभाव को श्लाघनीय बनाना चाहते हैं, अपने जो है आचार विचार व्यवहार आहार को बहुत ही दिव्यता से युक्त करना चाहते हैं, तो संध्या करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान कहाँ है? संध्या में। सारी समस्याओं का समाधान साधना में है, और संसार में और तो सारे स्थानों पर बाधाएं ही बाधाएं हैं। इसलिए ये जो संध्या में लोग ध्यान करते हैं, जो मनुष्य श्रेष्ठता से इसका जो है अनुष्ठान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं उस परम पिता परमेश्वर का, वे दुनिया में जाने जाते हैं, अपने गुणकर्म स्वभाव से माने जाते हैं। तो ऐसी शुभकामनाएं सबके अंदर हो और शुभ संकल्प से युक्त हो। थोड़ा सा ही समय निकाल करके स्वयं बैठें, अपने बच्चों को भी, अपनी संतति को भी ध्यान के लिए, संध्या के लिए, उपासना के लिए, उस जगदीश्वर के गुणगान के लिए जरूर प्रेरित करेंगे, जिससे हमारा और हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे संसार का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।